नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जिसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को की पॉइंट के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है पूरा कवर करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का जो है सुधार हुआ है। आपको याद रखना है, भारत जो है इस बार जो है इसमें 8 स्थानों का सुधार हो चुका है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है, प्राप्त हुई है। आपको भी याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 2 नंबर का, वैश्विक भूख सूचकांक 2024, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बोलते हैं, में भारत की रैंक क्या रही थी। आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105वीं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक जो है 105वें स्थान पर रहा है इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे तो इसमें टोटल कंट्रीज़ जो थी 125 थी। टॉप कंट्रीज़ जो है इसमें बेलारूस है और भारत का स्थान 105वां है। और वर्ल्ड हंगर डे जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। ये आपको भी याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, वैश्विक शांति सूचकांक, जिसे ग्लोबल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, में भारत की रैंक क्या रही है। आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 116वां। 116वें स्थान पर जो है इंडिया रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जो जारीकर्ता बना है वो बना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जैसे कि अर्थशास्त्र और शांति संस्था एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो शामिल थी वो 163 कंट्रीज़ जो थी इसमें शामिल थी। इसमें इंडियाज़ का जो स्थान है वो मिला है इसको 116वां। इसमें भारत का जो स्थान है वो 116वां है। और नोट पॉइंट के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि विश्व शांति दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। की पॉइंट के माध्यम से आप इसको भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। जो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स होता है इसमें भारत की रैंक क्या रही है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 85। 85वें स्थान पर जो है ये भारत जो है रहा है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। जारीकर्ता कौन बना है, हैनेले एंड पार्टनर्स द्वारा। और टॉप कंट्रीज जो है इसमें सिंगापुर है। भारत की रैंक जो है आपको याद रखना है 85वें स्थान पर जो है भारत
रहा है, 85वें स्थान पर जो है भारत रहा है 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत जो है वो 85 नंबर के स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर जो है रहा है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान जो है इसमें चौथा रहा है। और जारीकर्ता कौन बना है, ग्लोबल फायर पावर। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं 145 कंट्रीज शामिल हैं, और इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं 3 रही हैं। कौन कौन सी, अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप कंट्रीज़ में आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। जो फिनलैंड है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। फिनलैंड को लगभग 8वें साल जो है 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत जो है 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो कौन कौन सी हैं, 3 रही हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। और सबसे निचले स्थान पर जो है ये अफ़गानिस्तान रहता है, जो कि ये लद्दाख से जो है सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का। मानव विकास सूचकांक, जिसे कि HDI बोलते हैं, 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 134। 135 स्थान जो है इंडिया का रहा है, किसमें, मानव विकास सूचकांक 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं 3 रही हैं, कौन कौन सी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये टॉप कंट्री के नंबर में आती हैं। इसमें भारत का जो स्थान है 134 स्थान पर इंडिया रहा है। इसमें अंतिम स्थान जो है सोमालिया का है, और टोटल कंट्रीज़ जो हैं 193, यानी कि 193 कंट्रीज़ टोटल इसमें शामिल थी। जारीकर्ता कौन बना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कि UNDP बोलते हैं। अगर UNDP का फुल फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आपको याद रखना है। कई एग्ज़ाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इसे भी ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। इसका गठन जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और इसमें जो प्रमुख हैं, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन हैं, अचिम स्टीनर। अचिम स्टीनर जो हैं इसके प्रमुख बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79। 79वें स्थान पर जो है इंडिया रहा है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझिए। जारीकर्ता कौन बना है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं 142 शामिल हैं, और भारत का स्थान जो है 79 स्थान पर जो है इंडिया रहा है। और टॉप कंट्रीज़ इसमें कौन कौन सी हैं, 3 रही हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप कंट्रीज़ के नंबर में आती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84। 84
वे स्थान पर जो है भारत रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। जारीकर्ता कौन बना है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें टोटल कंट्रीज 165 शामिल हैं। टॉप कंट्रीज जो रहा है वो हांगकांग है और भारत का स्थान जो है 84वां स्थान रहा है भारत का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश जो है बन गया है? आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी जो है सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से समझेंगे। इसमें टॉप कंट्रीज जो थी अमेरिका और चीन, ये दो कंट्रीज जो हैं टॉप नंबर पे आती हैं और इसमें टोटल कंट्रीज 27 शामिल थी, 27। और जारीकर्ता कौन बना है? लोवी संस्थान। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 11 नंबर का। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? ये भी आपको याद रखना है। डेमोक्रेसी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 108वें स्थान पर रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? वी डैम संस्थान। और इसमें टॉप कंट्रीज जो रही है वो डेनमार्क है और भारत का स्थान जो है 108वां रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 159वां स्थान जो है इंडिया को मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसमें ये फ्रांस है और भारत जो है 159वें स्थान पर रहा है। टॉप कंट्रीज जो 3 बनी हैं इसमें कौन कौन सी? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। जिसमें अंतिम स्थान जो है इरिट्रिया का रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 13 नंबर का। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश में। इंडिया में जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या रही है। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है ये जारीकर्ता बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया कि भारत में सबसे गरीब जो है अधिक रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं और बहुआयामी गरीबी में जूझ रही 21% आबादी जो है ये भारत में ही है। ये जो है बताया गया है, तो आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा जरूर से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 109वां। 109 नंबर पे जो है भारत रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और सतत विकास लक्ष्य जो है 17 हैं। इसके लक्ष्य जो हैं 17 हैं, टारगेट 17 हैं। और जो भारत का स्थान इसमें 109वें स्थान पर रहा है। टोटल कंट्रीज जिसमें शामिल थी 166। टॉप कंट्रीज जो हैं 3 रही हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। निचले 3 देश जो कौन कौन से हैं? दक्षिण सुडान सुडान और मध्य अफ्रीका गणराज्य और चाड। ये 3 देश जो है निचले स्थान पर रहे हैं।
ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। इसमें जो है भारत को कौन सा रैंक मिला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वां स्थान जो है रहा है इसमें भारत का। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जारीकर्ता कौन बना है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका गठन जो है 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है रेबिका ग्रीन स्पेन में है, और जिसके प्रमुख बने हैं। टोटल कंट्रीज जो है 187 इसमें शामिल हैं, और टॉप कंट्रीज अमेरिका है। भारत का स्थान 15वां रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 16 नंबर का, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39वां स्थान। 39वां स्थान जो है इंडिया का रहा है विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है, विश्व आर्थिक मंच, और अंतिम स्थान जो है माली का रहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से और समझेंगे। जो विश्व आर्थिक मंच है आपका, विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय कॉलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन 24 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो क्लाउस श्राब हैं। क्लाउरस श्राब जो हैं इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 17 नंबर का, वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96वें स्थान पर जो है इंडिया रहा है। 180 देशों में 96 नंबर पे जो है भारत रहा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको कंप्लीट करना जरूरी होता है। को ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बनते हैं, तो इन्हें आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें जो जारीकर्ता बना है वो कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी को हुई, और इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। इसमें भारत का रैंक जो है 180 देशों में 96वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष यानी टॉप जो 3 कंट्रीज रही हैं कौन कौन सी हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। अंतिम स्थान जो है दक्षिण सूडान का रहा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129 स्थान पर जो है भारत रहा है 146 देशों के बीच में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 2023 में 127वें स्थान पर, 2024 में 129वें स्थान पर आ गया। इसमें जारीकर्ता कौन बना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप कंट्रीज 3 रही हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 19 नंबर का, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 385वें स्थान पर जो है दिल्ली को रखा गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश जो है टॉप पर है। आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। जो सिंगापुर है
ये जो है बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में जो है टॉप कंट्रीज़ में आता है। जो है ये सिंगापुर, ये देश का जो है टॉप देश बनता है। दुनिया का जो है टॉप नंबर पे देश आता है सिंगापुर, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थगित जो है वो 1946 ईस्वी को ही इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। भारत की रैंक जो है 91वीं रही है। टॉप कंट्रीज 3 हैं, सिंगापुर है, कनाडा है और डेनमार्क है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 21 नंबर का। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीमेल जो है ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 22 नंबर का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रहा है भारत। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां स्थान मिला है इसमें भारत को। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे पहले फ्रेंड्स। जारीकर्ता जो बना है इसमें ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। इसमें टोटल कंट्रीज 55 हैं और भारत को स्थान 42वां मिला। इसमें टॉप कंट्रीज जो 3 रही हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। इन 3 देश जो हैं ये टॉप कंट्रीज़ के नंबर में आती हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 25 नंबर का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं रैंक जो है इसमें भारत की रही है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है। इसमें टोटल कंट्रीज जो हैं वो 63 प्लस ईयू हैं और टॉप कंट्रीज इसमें डेनमार्क है, जिसमें डेनमार्क का चौथा स्थान रहा है। भारत का स्थान जो है 10वां है और 2024 में 7वां स्थान था। 2025 में जो है 3 देश आगे बढ़ के आ गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 26 नंबर का। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वें स्थान पर जो है रहा है भारत विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। ये टोटल कंट्रीज इसमें 64 शामिल हैं। टॉप कंट्रीज अमेरिका है और भारत का स्थान जो है 49वां स्थान पर इंडिया रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 27 नंबर का। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नीदरलैंड है। ये टॉप कंट्रीज पे आता है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें जारीकर्ता कौन बना है? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट और टोटल कंट्रीज इसमें 47 शामिल थी। भारत का स्थान 45वां है और टॉप 3 कंट्रीज रही हैं नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क और अंतिम स्थान जो है अर्जेंटीना का आता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 28 नंबर का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में, जिसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39वां स्थान रहा है भारत का। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। जारीकर्ता कौन बना है?
बौद्धिक संपदा संगठन। इसका गठन जो है 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें सदस्य देश जो हैं, कुल सदस्य देश कितने शामिल हैं? 193। महानिदेशक कौन है? डेरेन टैंक। और भारत का स्थान 39वां रहा है। इसमें टोटल कंट्रीज 133 शामिल थी। टॉप कंट्रीज 3 आती हैं, कौन कौन सी? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 29 नंबर का। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश नंबर 1 पे है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो स्विट्जरलैंड है ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो है देश नंबर 1 पे आता है, स्विट्जरलैंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता बना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है, एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान जो है 98वां रहा है। टोटल कंट्रीज 67 हैं और टॉप कंट्रीज में 3 जो हैं आई हैं। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे लाक्समबर्ग और 3 पे जो है आइसलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 30 नंबर का। मानव विकास सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109 में। 109 स्थान पर जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जारीकर्ता कौन बना है? कैटो इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका स्थापना जो है वो 1977 ईस्वी में ही। इसमें टोटल कंट्रीज जो हैं 165 शामिल थी और टॉप कंट्रीज जो है स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का स्थान जो है 109वां रहा है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है कुल 30 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो पसंद भी आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में मैंने आपको करवाए हैं। इन 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,